सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम च। विद्यार्थियों, क्रमशः हमारा विचारणीय विषय श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय के अंतर्गत अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य जो संभाषण चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन की श्रृंखला में ये प्रसंग चल रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन युद्ध से निवृत्त होना चाहता है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के मरण धर्मिता के जो विषय है, जो उनके बुद्धि में परिवशित है अर्जुन में, तो उसका दूर करते हुए बार बार कह रहे हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है, आत्मा का विनाश नहीं होता है, आत्मा अजर है, अमर है। और तुम्हें अपने मन से इस प्रकार का जो मिथ्या ज्ञान, इसको हटा देना चाहिए कि तुम्हारे हाथों ये पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये जो आत्मा है नित्य है, शाश्वत है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शचितुमर्हसि। संधि विच्छेद। नित्यम धनावध्यः धनायम नित्यम अवध्योयम शोचितुम धनार्हसि शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे भारत, हे भरत वंशोत्पन्न अर्जुन, सर्वस्य देहे, सभी प्राणियों के देह में, शरीर में, अयम देही, देह अस्य अस्ति देही, देह यानी शरीरम, शरीरम अस्य अस्ति शरीरी, या देह अस्य अस्ति देही, जिसके शरीर है वो कौन है? देही यानी आत्मा। ये जो आत्मा है अयम देही, यह आत्मा है। अयम इदम शब्द पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन, क्योंकि आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए सर्वनाम जो है, क्योंकि विशेष जिस लिंग जिस विशेषण, विशेष जिस लिंग जिस वचन जिस व्यक्ति का होता है, विशेषण और सर्वनाम उसी लिंग उसी वचन उसी व्यक्ति के होते हैं। तो ये सर्वनाम आत्मा के लिए लगाया गया है, आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है, और आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए अयम इदम शब्द का पुल्लिंग के प्रथमा व्यक्ति एक वचन में अयम का प्रयोग हुआ है कि यह आत्मा नित्यम हमेशा अवध्य, न अवध्य अवध्य, बद्ध करने योग्य नहीं है, विनाश करने योग्य नहीं है, ये नाशवान नहीं है। और तस्मात् उसी वजह से सर्वाणि भूतानि शुचितुम न अर्हसि, तुम सभी प्राणियों के बारे में सोचने के लिए समर्थ नहीं हो, व सभी प्राणियों के बारे में दुख व्यक्त करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। न केवल पितामह भीष्म, न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य, न केवल ये जो सगे संबंधी इनके बारे में दुख व्यक्त करने की बात है, अपितु संसार में जितने भी प्राणी शरीरधारी अपने शरीर धारण किए, उन सभी के बारे में भी कभी भी दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। ये एक जो कालजयी संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से भेजा है कि दुनिया में जो आया है वो अपने शरीर को जरूर छोड़ेगा, परंतु वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। सूक्ष्म रूप में वो हमेशा हमेशा के लिए नित्य शाश्वत है। आत्मा केवल उसका शरीर को परित्याग करता है, इसलिए शरीर को तो परित्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि ये शरीर जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का एक साधन है, वो साधन योग्य जब नहीं रहता
तब जब अनुपादेय सिद्ध हो जाता, जैसे पटे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम परित्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर जब अनुपादेय हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उस शरीर के परित्याग कर आत्मा नवीन शरीर को धारण कर लेती है। इसीलिए कभी इसके बारे में दुख नहीं करना चाहिए। अब आगे इस प्रकार आत्मा की नित्यता, शाश्वतता, अमरता को बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो धर्म है वह है धर्म युद्ध, अर्थात अपना युद्ध, अपनी जो न्याय देने दिलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध जो धर्म युद्ध है, इसलिए कहा गया अधर्म युद्ध नहीं है। तो अन्याय के लिए युद्ध करना अलग बात है, लेकिन जो न्याय संगत है, जो वास्तविक के लिए युद्ध की आवश्यकता है, उसको करना धर्म कहलाता है, अधर्म नहीं कहलाता। इसीलिए तुम इस कर्तव्य करो, क्योंकि जो कौरव है, दुर्योधन एवं दुर्योधन के पक्ष में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये सभी अन्याय कर रहे हैं। ये सब इस अन्याय के विरुद्ध तुम्हें शस्त्र अस्त्र उठाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्या युद्धा सेवन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बोले स्वधर्मम धन अपि स्वधर्ममपि च धनवेक्ष्य चावेक्ष्य विकम्पितुम धनर्हसि विकम्पितुमर्हसि धर्म्यात् धन ही धर्म्याद्धि युद्धात् धन श्रेय धन अन्य युद्धात् श्रेयन्यत् अन्यः च स्वधर्ममपि अवेक्ष्य अपि विकम्पितुं नार्हसि ही धर्म्यात् युद्धात् अन्यत् श्रेयः क्षत्रियस्य न विद्यते। ये अर्जुन, ये अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो कि क्या है, तुम जो युद्ध करने जा रहे हो, ये कोई अधर्म नहीं करने जा रहे हो, ये कोई अनीति नहीं करने जा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे हाथों से, जिस हाथों से उनकी चरण बंधन होना चाहिए, उन्हीं हाथों से उनकी हत्या हो जाएगी। इस प्रकार के सोचकर अधर्म की जो मन में एक आशंका बना रखे हो, उस आशंका को दूर कर लो। ये जो युद्ध करने जा रहे हो, ये धर्म युद्ध है। इसलिए स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को, अपना धर्म माने कर्तव्य कर्म का संविधान, कर्तव्य कर्म का परिपालन ऐसा समझकर। क्योंकि यहाँ जो धर्म की परिभाषा है, हमेशा शास्त्रों में कहा गया है, धर्म क्या है ना, कर्तव्य कर्म का सम्यक रूप से परिपालन करना, उसको अमल में लाया जाना ही क्या है, धर्म। अपना कर्तव्य है ही अपना धर्म है। इसलिए अपना धर्म जो है, एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म युद्ध करना है। इस प्रकार अपना धर्म ये बात समझकर, अवेक्ष्य माने देखकर, देखना मतलब या समझना, इसको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान चक्षु से इसको परीक्षण करके, इसको समझ करके तुम क्या करोगे, भी विकम्पितुम नार्हसि, तुम्हें प्रकम्पित विकम्पित व तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत होने के लिए तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। इसमें चाहे सामने पितामह भीष्म आए, चाहे गुरु द्रोणाचार्य आए, जो भी अधर्म का साथ देगा उसकी भी यही हालत होगी। तो इसलिए इस प्रकार इसको धर्म युद्ध समझ कर ही तुम क्या करो, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि उसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं, या इसको कार्य कारण भाव से काव्यलिंग कह सकते हैं, कारण बता रहे हैं। क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से अन्यत बढ़कर और कोई चीज श्रेय कल्याणकारी मंगलकारी क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय के लिए सबसे ज़रा मंगलकारी, कोई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी शुभकारी बात है, वह है कि उसको धर्म युद्ध करना चाहिए। और तुम ये धर्म युद्ध करो और अपनी धर्म कर्तव्य कर्म का निर्वहन करो। अगर ये नहीं करोगे तुम फिर अधर्म करोगे और अनिष्ट तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम अनिष्ट चाहते हो तो बात अलग है, अगर मंगल चाहते हो,
अगर शुभ चाहते हो, अगर तुम अपना हित चाहते हो, तो फिर इस क्षत्रिय धर्म को निर्वहन करते हुए तुम इस युद्ध के लिए प्रवृत्त हो। इस प्रकार मन में कायरता, कापुरुषता, वैक्लव्य जो विक्लवता को क्या करो, मन से हटा दो, दूर कर दो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार मन से भावना छोड़ो और उत्साह पूर्वक अपने वीर की जो वीरता, एक उत्तम पुरुष की उत्तमता को प्रस्तुत करते हुए तुम आगे शेर की तरह आगे बढ़ो और अपना कर्तव्य कर्म का निर्वहन करो। क्यों? आगे कह रहे हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृत्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। संधि विच्छेद। च धनोपपन्नम चोपपन्नम स्वर्गद्वारम धनपावृतम स्वर्गद्वारम पावृतम युद्धम धनईदृशम युद्धमीदृशम अन्वयः। हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्गद्वारम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। बोले हे पार्थ, हे पुथानंदन अर्जुन, यदृच्छया उपपन्नम, अपनी इच्छा के अनुसार या स्वयं विलसित होकर के बिना मांगे जो अपने आप स्वतः उपपन्नम प्राप्त हुआ है, ऐसे अपावृत्तम स्वर्गद्वारम, उन्मुक्त जिसके दरवाज़ा खुला हुआ है, ऐसे स्वर्ग का दरवाज़ा ईदृश स्वरूप इदम मैंने एक रूपक बनाया कि ये जो युद्ध है ये स्वर्ग का दरवाज़ा है और ये स्वतः दरवाज़ा खुला हुआ है। स्वतः युद्ध का स्वर्ग का दरवाज़ा खुला रहना क्या मतलब? ये अपने आप क्षत्रिय धर्म को निर्वहन करने के लिए युद्ध का अवसर प्राप्त होने को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये स्वर्ग का दरवाज़ा जैसा ही खुला हुआ है, अपने आप स्वतः खुला हुआ पहुंचा हुआ है। और उस स्वर्ग के द्वारा दरवाजे के अंदर अगर प्रवेश नहीं करेंगे, ये तो हमारी अधर्म नहीं है, ये हमारी अभाग्य नहीं, ये हमारी हतभागिता नहीं, ये हमारे दुर्भाग्य नहीं, तो और क्या है? तुम इस सौभाग्य को प्राप्त करो और इससे मत हटो। ईदृशम युद्धम, क्योंकि इस प्रकार के युद्ध को सुखिनः, जो सुखी अर्थात जो भाग्यशाली क्षत्रिय लभन्ते, प्राप्त करते हैं। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनिपदी में आत्मनिपदी धातु है, लभ धातु लभन्ते, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है, उन्हें ही इस प्रकार के स्वर्ग के दरवाजा स्वरूप ये जो क्षत्रिय धर्म है कि युद्ध करना, ये युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। वो स्वतः भी पहुंचा हुआ है, जैसे कि मानव स्वर्ग के दरवाजा खुला हुआ है। ये रूपक बनाया कि इस दरवाजे में तुम प्रविष्ट हो जाओ, अर्थात तुम धर्म युद्ध करो। तुम्हें इससे लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा, अन्यथा तुम्हें नरक ही मिलेगा। आगे भी इस बात को कहेंगे। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। बस उसी बात करे, इसका परिणाम क्या होगा? तुम अगर ये धर्म युद्ध नहीं करोगे ये मिलेगा। संधि विच्छेद। चेत् त्वं धनिमं चेत् त्वमिमं पापम धनवाप्स्यसि पापमवाप्स्यसि। अथ चेत् त्वं इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं च कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। बोले अथ, इसके पश्चात, चेत, फिर भी इतने समझाने के बाद, यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इस जो अवसर में अपने आप अवसर प्राप्त हुआ है, इस धर्म युद्ध क्षत्रिय का जो कर्तव्य है धर्म युद्ध ये प्राप्त हुआ, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, ततः तो फिर स्वधर्मम च कीर्तिं का, अपने धर्म, अपना जो कर्तव्य कर्म वो क्या है, क्षत्रिय को जो धर्म युद्ध करना चाहिए उसको भी छोड़ोगे और अपनी कीर्ति माने यश को भी परित्याग करके, हित्वा माने परित्याग कर, पापम अवाप्स्यसि, पाप यानी नर्क को प्राप्त करोगे, लाभ करोगे। तुम्हें नर्क मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें अपयश मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें स्वर्ग की जगह नर्क मिलेगा। इसलिए
हे अर्जुन तुम इस प्रकार के इस प्रकार जो अपने मन में जो वैकल्प्य है, मन में जो कायरता है, मन में जो धर्म में युद्ध न करने के प्रति जो भावना है, उस भावना को दूर करो और धर्म युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इतना ही कहकर आज हम हमारे पाठ्य विषय को विराम देते, अगली कक्षा में पुनः आगे पढ़ेंगे।